Hello, people, welcome to Econ City. So, today we'll be starting with forms of market, and in particular, we'll be doing the perfect competition. Now, the perfect word itself speaks for an ideal condition कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ एकदम perfect है, यही होना चाहिए in general. So, ऐसे identify करने के लिए कि कब perfect competition है, we have certain conditions जो आई लिस्ट राइट नाउ. सो यू सी कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी सिचुएशन तुम्हारी परफेक्ट कंपटीशन बता रही है मार्केट में. सो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नाउ पॉइंट क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने का. सो यू सी कि यहाँ पे नो सिंगल एजेंट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस. Why? Because they are not price takers. They cannot influence price. अब मान लो you go to a market and वहाँ पे एक potato seller है and ये दूसरा potato seller है and यहाँ पे 100 लोग जा रहे हैं ख़रीदने and ये 2 लोग जा रहे हैं और यहाँ पे 2 लोग हैं already. So आप इसको मतलब ज़्यादा लार्ज नंबर्स में भी देख सकते हो, बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 2 का. सो ये 2 जब जाएंगे तो दे विल सी की प्राइस क्या है. नाउ ये 20 रुपीज़ kg में बेच रहा है एंड ये बेच रहा है 21 में. सो ये दोनों लोग इसके पास जाएंगे. नोबडी वुड गो टू दिस पर्सन बिकॉज ये एक्सपेंसिव रख रहा है, अपने प्राइसेस को ऊपर रख रहा है कंपेयर टू द मार्केट प्राइस. तो ये प्राइस टेकर है, इसको 20 रुपीज़ पर kg ही लेना पड़ेगा प्राइस टू सेल हिज प्रोडक्ट. अदरवाइज पीपल वुड गो टू दिस इंडिविजुअल जो ये सेल कर रहा है गिवन प्राइस पे. सो you do not have power to influence the price. Okay, you have to take it as given. Now second is homogeneous product. Now ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है यार. तुम एक साइकिल का प्राइस देख सकते हो एंड यू कंपेयर इट विद अनदर साइकिल. यू विल नॉट कंपेयर इट विद अ कार. सो होमोजेनाइटी ऑफ प्रोडक्ट, होमोजेनस होना प्रोडक्ट का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, कुछ अलग नहीं होना चाहिए. ठीक है, इवन इफ तुम लेस खरीद रहे हो, एक सेकेंड, आर आइडेंटिकल. सो अगर तुम लेस खरीद रहे हो तो तुम 20 वाले लेस को ही 20 से कंपेयर करोगे, तुम उसको 50 वाले से भी कंपेयर नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी होमोजेनस, सेम. ओके, नाउ कमिंग टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट. नाउ एक सोसाइटी, एक मार्केट है जहाँ अपनी मर्ज़ी से लोग आते हैं. उनको लगता है प्रॉफिट हो रहा है तो दे स्टे, उनको लगता है प्रॉफिट नहीं हो रहा तो दे लीव. दे डू नॉट हैव एनी लाइक बैरियर कि नहीं तुम एंटर ही नहीं कर सकते इस फॉर्म में, या तुम्हें एग्ज़िट करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. यू एंटर अपनी मर्ज़ी से, यू एग्ज़िट अपनी मर्ज़ी से. ठीक है, सो यू कैन लीव मार्केट वेन एवर यू वॉन्ट. बट ये लॉन्ग रन में होता है. ठीक है, शॉर्ट रन में इट्स थोड़ा सा हार्ड टू एंटर द मार्केट एंड लीव द मार्केट, बट यू सी कि लॉन्ग रन में इट हैपन्स. नाउ यू हैव परफेक्ट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. नाउ जो हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर, वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे पोटैटो सेलर 20 का बेच रहा था. नाउ एज अ कंज्यूमर व्हेन यू गो टू अ मार्केट, यू ऑलरेडी नो द प्रिवेलिंग प्राइसेस. यू नो कि अच्छा हाँ, हमें अगर पोटैटो लेना है तो 20 रुपीज़ kg ही आ रहा है. एंड सेम वे जो सेलर है हमारा, उसको भी पता है कि मार्केट में जो पोटैटो का रेट चल रहा है दैट इज़ ₹20 पर kgs. तो दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है, दोनों को सीजनल पता है कि हाँ इस सीज़न में ये प्राइस है, इस टाइम पे प्राइस इंक्रीज़ है. ये कंज्यूमर को भी पता है, ये सेलर को भी पता है. सो यू नो कि परफेक्ट नॉलेज है, सबको सब कुछ पता है परफेक्ट वर्ल्ड में. ठीक है, नाउ सेकंड इज़ perfect mobility of resources. So जो factors of production है they can move freely. factors of production क्या होते हैं? लेबर, लैंड, एंटरप्राइज, या सो ये सारी चीज़ें. कोई भी लेबर है आपका,
अगर वो इस शॉप पे काम कर रहा है तो वो इस शॉप पे जा सकता है, वो इस शॉप पे है तो इस पे, मतलब कि परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई कहीं भी कोई बैरियर ही नहीं है, एक परफेक्ट सोसाइटी है, परफेक्ट फर्म है, परफेक्ट मार्केट है, सब परफेक्ट है यहाँ पे. एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़. एक्सटर्नैलिटी मतलब आप जब कुछ भी करते हो तो या तो उसका कोई बेनिफिट या एक्स्ट्रा बेनिफिट या उसका कोई लॉस कोई थर्ड पर्सन बेयर करता है. जैसे आप पोल्यूशन क्रिएट करते हो, सो यू सी कि आसपास के लोग या फिर पीपल, लाइक अ फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग पोल्यूशन, मतलब बाय प्रोडक्ट है पोल्यूशन, बट पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है लोगों को, सो इट्स लाइक एन एक्सटर्नैलिटी टू द पीपल. ठीक है, उसी वे में यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी है. ऐसा नहीं है कि ये इंसान है एंड ही इज़ परचेजिंग पोटैटो तो किसी थर्ड पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि अच्छा आप यहाँ से पोटैटो ख़रीदोगे तो हम आपको ₹20 के जी का लाइक ₹2 पर kg की सब्सिडी देंगे. ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं, कोई बाहर से इंटरफेरेंस ही नहीं है. ठीक है, जो है इन्हीं का है, द लाइक द फर्म्स एंड द कंज्यूमर, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं बस. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स हैं विच यू डेफिनेटली नीड टू रिमेंबर. ठीक है, रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, नाउ वील सी कि कहीं पे भी अगर इक्विलिब्रियम आता है तो क्या कंडीशन होती है. ये तो भाई हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, जब से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई. तो यहाँ पे सिंस हम मार्केट की बात कर रहे हैं, सो इट वुड बी मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. सो मार्केट की डिमांड कैसे निकालते हैं हम. इंडिविजुअल डिमांड जो होती है उसका अगर हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं देन वी गेट मार्केट डिमांड. सो कैसे, मान लो पर्सन 1 है, उसकी डिमांड है 10, पर्सन 2 है, उसकी डिमांड है 20. ये मान लो पोटैटो की केजीज की. ओके, सो पर्सन 3 है, उसकी 30 डिमांड है, पर्सन 4 है, उसकी 10 डिमांड है. नाउ इफ़ वी डू अ समेशन, सो वी सी कि ये हो जाएगा 50, 60, 70. राइट, तो हमने इनकी डिमांड्स को सम अप कर दिया. तो अगर अब किसी पोटैटो सेलर को देखना है कि हमें मार्केट में कितना सामान चाहिए, कितने केजीज ऑफ पोटैटो चाहिए, तो हिल सी अच्छा हमें 70 केजीज चाहिए क्योंकि फर्स्ट पर्सन की डिमांड 10 है, सेकंड की 20, 30 एंड 10, तो टोटल ये 70 केजीज मार्केट में ले आएंगे. सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारी मार्केट जो है वो क्लियर कर जाएगी. ठीक है, सेम वे अगर सप्लाई निकालनी है, सो सारे फर्म की इंडिविजुअल सप्लाई हम समेशन कर देते हैं एंड वी गेट द मार्केट सप्लाई. नाउ जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये पोटैटो सेलर है, तो एक पोटैटो सेलर तो होगा नहीं मार्केट में, तो अगर 5 पोटैटो सेलर हैं एंड 70 लाना है तो सब अपने अकॉर्डिंग ले आएंगे. कोई 10 ले आएगा, कोई 20, कोई 30, कोई 10, ऐसे ऐसे करके दे विल ब्रिंग समथिंग. ठीक है, सो ऐसे वो भी डिवाइड कर लेंगे आपस में, सो समेशन हो जाएगा. नाउ अगर हमें मार्केट डिमांड को इकोनॉमिक्स की टर्म्स में लिखना होगा, सो वील राइट इट एज दिस. मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू summation of individual demand and J यहाँ पे है set of buyers. ठीक है, एंड अगर हमें सेम तरीके से मार्केट सप्लाई निकालनी है,
So we'll write it as QS, where this can be written as, इसको J कर देते हैं because I हम ले चुके हैं. ये साइन इट्स सेट ऑफ फर्म्स. अच्छा, यहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस P इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स जो हमने नहीं लिए बट मार्केट में है वो गुड्स. दिस इज प्राइस ऑफ द गुड जो हम देख रहे हैं, एंड दिस इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके, यहाँ पे P इज अगेन द प्राइस ऑफ the good we are looking at, and W is the input price vector. मतलब कुछ भी सामान अगर हम सेल कर रहे हैं, सो उसको बनाने में हमारी एक इनपुट कॉस्ट आती है, एंड दिस इज़ व्हाट W रिप्रेजेंट्स हियर. ओके, जो है वो दो उसमें फंक्शन करता है. एक है शॉर्ट रन एंड एक है लॉन्ग रन. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद शॉर्ट रन, एंड उसके बाद हम लॉन्ग रन देखेंगे. Till then, thank you, bye-bye, and do like, share, subscribe if you enjoy the way I teach economics, and bye.